दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम आप लोग के सामने बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से लॉसो और मोसो निकालने की बात। जय हिंद जय भारत। चलिए आज बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो कह सकते हैं कि वैसा संख्या जो एक से और खुद से डिविजिबल हो या भाज्य हो उसको अभाज्य कहेंगे। मतलब विच नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपका 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। देखिए 9 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। मतलब वैसा संख्या आना चाहिए जो एक और खुद से कटे। तो फिर होगा आपका 11, फिर 13। आप कहेंगे कि एक भी तो अभाज्य है, 1 गुने 1। तो एक न ही आपका अभाज्य संख्या है और न ही मतलब प्राइम नंबर है, न ही को प्राइम नंबर है। वैसा संख्या जो एक से और खुद से कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब इसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए या वो संख्या आना चाहिए। जैसे यदि 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, इसके अलावा कुछ होगा क्या? 3 का करेंगे 3 एकम 3, 5 का 5 एकम 5, 7 का 7 एकम 7, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है। वैसा संख्या जो एक और खुद से भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश। अब एक जो है, एक न ही आपका अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 का। इससे अगले वाले वीडियो में हमने 1.1 कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला है आपका 140। तो सबसे पहले 140 को हम लोग लॉसो लेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे। मौसम में सबसे पहले 2 से लगाते हैं। यदि 2 से नहीं लगे तो 3 से, और 3 से नहीं लगे तो 5 से, फिर 7 से। और एक बात और, जो संख्या 2 से नहीं लगा है वो 4 से भी नहीं लगेगा, और जो संख्या 3 से नहीं लगा वो 9 से भी नहीं लगा। तो सीधा हम 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 के बाद 5 से, और 5 के बाद 7 से, इसी तरह आगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे 140 का हाफ करेंगे, आएगा 70। फिर 2 से 70, जब भी किसी नंबर को 2 से यदि हम मौसा करते हैं या भाग करते हैं वो आधा हो जाता है। तो 70 का हो जाएगा 35, फिर 5 7 35। इसको लिखना है गुणनखंड के रूप में। तो देखिए 2 है 2, तो 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब 156, इसको 2 से लगाएंगे तो 78, फिर 2 से लगाएंगे 39, और 3 से 13 39। 156 का 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब आइए 3825, इसको 3 से लगाएंगे तो 1275, फिर 3 से 425, फिर 5 से 85, फिर 5 से 17 5 85। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2 गुने 17। अब चौथा क्वेश्चन देखिए 5005। तो इसको 5 से लगाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5, 00, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से, लास्ट में 1 है तो 5 से नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ बचेगा आपका 3, 7 चौका 28, 2, 7 तिया 21, फिर 11 से 11 के 11, इसमें 3 बचेगा, 11 तिया 33। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये 5005 का। फिर देखिए 7429 है, 17 से ही लगेगा, 4 बार में लगेगा। फिर इसको, फिर 17 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा आपको? 437। फिर इसको 19 से डिवाइड करेंगे 23 बार में, तो 7429 का क्या हो जाएगा? 17 गुने 29 गुने 23। इसका यही अभाज्य गुणनखंड हो। देखिए आप जो क्वेश्चन है समझ लीजिए पहले। अभाज्य गुणनखंड की मदद से मौसो तथा लॉसो ज्ञात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 240 है और 480 है। तो सबसे पहले हम लोग 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 120 आधा होगा, फिर 2 से लगाएंगे इसका हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, और फिर 3 से 3 5 15। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 240 का 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुने 3 गुने 5। फिर आइए 480 का 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा इसका? 240, फिर 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30 होगा, फिर 2 से 15, फिर 3 5 15, 1 2 3 4 5। मतलब इसका 480 का हो जाएगा आपका 2 पे पावर 1 2 3 4 5 गुने 3 गुने 5। हम सबसे पहले आपको निकालते हैं मौसो, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है?
जो दोनों में आना चाहिए। यहाँ देखिए 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 5 है, तो दोनों में कॉमन होगा, तो मतलब स्मॉल, इसमें छोटा वाला कॉमन लेना। इस दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही। 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 में छोटा कौन होगा, तो 2 पे पावर 4। फिर और कुछ आ रहा है कॉमन, तो देखिए दोनों में 3 आ रहा है, तो 3। फिर दोनों में क्या आ रहा है, 5। मतलब जो भी दोनों में कॉमन होगा वो आपका मौसा होगा। 2 पे पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, गुने 3 गुने 5, 16 तिया 48 और 5 से गुना करेंगे तो 48 पंचे 240, ये आपका हो जाएगा मौसौ। अब हम बात करते हैं लौसौ का। तो लौसौ में होता है बड़ा वाला पावर। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2, लेकिन 2 का बड़ा, इसमें लेते हैं छोटा पावर। मौसौ में लेंगे छोटा पावर, लौसौ में बड़ा पावर, तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा। फिर देखिए दोनों में 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर दोनों में देखिए, दोनों में लौसौ जो निकालेंगे तो देखेंगे दोनों में बड़ा वाला, तो 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 में कौन होगा बड़ा, 2 पे पावर 5। फिर दोनों में 3 है और दोनों में 5 है, तो लिख देंगे। अब देखिए 2 पे पावर 5 हो जाएगा 32, मतलब 2 को 5 बार लिख के गुना करेंगे। फिर 3 गुने 5, फिर ये हाफ होगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 गुने 5, 96 को 5 से गुना करेंगे 480। तो आपका मौसौ हो जाएगा 240 और लौसौ हो जाएगा 380। देखिए अगला क्वेश्चन है 2.2 का 1.2 का क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है लौसौ और मौसौ के। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। 26 का यदि अगर लगाएंगे इसको 2 से तो 13 होगा, तो फिर 13 एकम 13। यदि 91 का लगाएंगे तो 2 से लगेगा नहीं, 7 से, 13 सते 91 और ये 13 एकम 13। मतलब अगर हम बात करें 26 का अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुने 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं, और 91 का हो जाएगा आपका 7 गुने 13 गुने 1। अगर बात करें हम सबसे पहले मौसा का, तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 गुने 13 गुने 1, यहाँ 7 गुने 13 गुने 1, दोनों में कॉमन कितना है 13, तो मौसा कितना हो जाएगा 13। फिर बात करें लौसौ का, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। कॉमन लेने के बाद जो भी बच जाए, एक अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में जो बच जाए। दोनों में 13 में कॉमन लेने के बाद ऊपर वाला में कितना बचा 2 और नीचे वाला में 7, तो 13 दूना 26 गुने 7, तो 7 छक 42, 4 7 दूना 14 और 4 18। अब इसका जांच करते हैं। जांच क्या था कि दोनों संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या आपका था 26 और गुने दूसरी संख्या था 91, और लौसौ गुने मौसौ, मतलब एचसीएफ और गुने एलसीएम, ये चेक करेंगे ना हम, तो इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। और इधर देखिए एचसीएफ का वैल्यू आपका मतलब मौसौ कितना है 13, और गुने ये हो गया आपका 182। इस दोनों को गुना करने के बाद यदि दोनों इक्वल आता है तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये सेटिस्फाई करेगा। एक बार और देख लेते हैं कि जांच कैसे करेंगे। देखिए 26 दिया हुआ था और 91, इस दोनों का निकालना था आपको लौसौ और मौसौ, जिसको मौसौ का मतलब एचसीएफ और लौसौ का मतलब एलसीएम। तो ये दोनों का जो है मौसौ आया था 13 और लौसौ आया था आपका 126। हम चेक करेंगे तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना था आपका 26 और दूसरी संख्या 91, और इसका मौसौ कितना आया था 13 और लौसौ कितना आया था 182। 26 से 91 को गुना करेंगे तो आएगा 23 से 66, और फिर 182 और 13 को गुना करेंगे तो 23 से 66। ये प्रूफ हो गया। मतलब एक फार्मूला आपसे यहाँ से याद रखना होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ। आइए अब देखते हैं 2 का दूसरा क्वेश्चन। 510 है और 92 है। इसका आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर आपको जांच करना है। तो सबसे पहले 510 को 2 से लगाएं तो आया 255, फिर 3 से लगाएंगे 85, 5 से 17 पचे 85, मतलब 510 का गुणनफल 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर 92 का देखिए 2 से लगाए 46, 2 से 23 दूना 46, आपका 92 आया। देखिए 2 पे पावर 2 मतलब 1 और 2, 2 पे पावर 2 गुने 23, 2 2 है। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब दोनों में क्या कॉमन है,
यहाँ भी 1 2 होगा, यहाँ भी 1 2, तो HCF हो जाएगा 2, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए LCM में बड़ा वाला पावर कॉमन का लिखेंगे, इसके बाद ऊपर में बचा 3 5 और 17 और गुने 23, फिर 2 पे पावर 2 को 4 हुआ, फिर देखिए 15 चौका 60 हो गया, गुने 23 गुने 17। अब इस सब को गुना किए तो आपको 23,460 आया। और आपको चेक करना है, जांच भी करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल है जो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। अब देखिए HCF आपका 2 गुने 23,460, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 46,920 और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी 46,920। इसका मतलब हम जो बनाए हैं वो सही है, प्रूव्ड हुआ। अब आइए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। 336 का सबसे पहले हम लोग LCM लेंगे, 2 से लगाएंगे 168, फिर 2 से लगाएंगे आपका 84, फिर 2 से लगाएंगे 42, 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर आपका 54, 2 से लगाएंगे 27, 3 से 9 और फिर 3 से 9। LCM ले लिए दोनों का। फिर देखिए 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुने 3 गुने 7, और यहाँ 54 में 2 है 1, फिर 1 2 3, तो 3 पे पावर 3। HCF में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में 1 2 हो सकता है कॉमन तो 1 2, दोनों में 1 3 कॉमन हो सकता है तो 1 3, 3 दूना 6, इसका हो जाएगा HCF। LCM में देखिए कि दोनों में 2 है, 2 मतलब बड़ा वाला पावर, 2 पे पावर 4, फिर दोनों में 3 है, बड़ा वाला पावर 3 पे पावर 3, इसके अलावा क्या बच गया 7, तो 7 उतारेंगे। फिर 2 पे पावर 4 को सॉल्व करेंगे 16 और 3 पे पावर 3 को 27, मतलब 2 पे पावर 4 का मतलब 4 बार लिख के गुना, 2 गुने 2 गुने 2 16, 3 गुने 3 गुने 3 27 7, इस सब को हम गुना करेंगे तो 3024 आएगा। अब हमको चेक करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 और HCF आपका दिया हुआ है, निकाले हैं 6 और गुने LCM आएगा 3024। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18,144 और 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 18,144, प्रूव्ड।